बलोची सूट की स्टिचिंग कटिंग करना सिखाऊंगी। और ये पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके इसे एक फैंसी फ्रॉक भी बना सकते हैं शॉर्ट फ्रॉक में। तो इसके साथ मैंने बलाची का दुपट्टा लिया। ये दुपट्टा मुझे 750 में मिला था और इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा था, डिज़ाइनिंग भी। तो इसमें मैरून कलर ज़्यादा वाज़ेह हो रहा था, तो मैंने इसके साथ मैच करके वेलवेट का एक सादा सूट लिया। ये सूट मैंने 650 में लिया। इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा नहीं पहनना था, तो इसलिए ये मैंने 650 का सूट लिया पूरा। और ये 5 गज़ है। बलोची सूट के लिए हमेशा 5 गज़ कपड़े की ज़रूरत होती है। उसके अलावा मैंने ये एक गला लिया है बलोची, ये तैयार मार्केट से मिल जाता है। इसके साथ इस तरह का गला और जेब और इसकी बाकी डिज़ाइनिंग के लिए पट्टियाँ होती हैं। ये स्लीव्स के लिए, पांचों के लिए आपको तैयार ये पूरा गला मिल जाता है और ये मैंने लिया था 1200 का। इसकी लेंथ मुझे तैयार 37 से 38 के दरमियान चाहिए, तो मैं यहाँ पर 40 इंचेस ले रही हूँ। कटिंग वगैरह में ये चला जाएगा कपड़ा, तो तैयार हमारे पास 37 से 38 इंचेस बच जाएगा। तो मैं यहाँ पर 40 पर मार्क कर रही हूँ। ये पहले हम इसका मिड पैनल निकालेंगे, फिर साइड्स और स्लीव्स बाद में निकलेंगी। तो पहले हम इसका मिड पैनल निकाल लेते हैं। मैंने इसके मिड पैनल की कटिंग कर ली है। मिड पैनल मैंने इसके जो गला तैयार मिला था उससे 1-1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग की है और सिलाई के बाद मैं आपको डिटेल के साथ बताते जाऊंगी कि इसे कैसे सेट करना है। अब हम इसके लिए स्लीव्स की और साइड जो हम पैनल डालेंगे उसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से हम 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर नीचे रखेंगे। 15 इंच तक हमारी कमर आती है, 15 इंचेस तक। और 3 इंच के हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 इंच के हम यहाँ पर चुन्नट डालेंगे। तो हमें बाजू तैयार चाहिए पूरे 12 इंच की। तो हम स्लीव्स की कटिंग 12 इंच तक करेंगे। और अब हम इसके यहाँ से यहाँ तक जो पैनल डलेगा उसकी नाप करते हैं। हमने स्लीव्स के लिए 12 इंच पर निशान लगाया था, वहाँ से नीचे हम इंची टेप रखेंगे और पूरी लेंथ की हम नाप ले लेंगे। ये 27 इंच आ रहा है, हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे। सिलाई में ऊपर नीचे हो जाता है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा हम 1 इंच रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 28.5 इंच कपड़ा कटिंग कर लूँगी। अगर एक्स्ट्रा हुआ तो हम उससे बाद में कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ पर इंची टेप रखकर यहाँ से नाप करूँगी और 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी पैनल के लिए। फ्रंट और बैक दोनों के लिए ये मिड पैनल निकालिए, ये 2 पैनल है। अब मैंने इसके पैनल काट लिए, साइड वाले रखी है वही 28 इंचेस रखी है मैंने। 27 मेरी लेंथ आ रही थी कमीज़ की। और इसको मैंने यहाँ पर खुला जो रखा है वो मैंने रखा है 19 इंचेस तक। और ये 2 पैनल हैं। ये हमेशा गले की नाप के हिसाब से रखने चाहिए, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। और इसको हम जब यूँ करेंगे तो ये हमारी ड्रेस की साइड के साथ कनेक्ट होगा। आधा इंच ऊपर से सिलाई में चले जाएंगे और इसमें इस तरह से चुन्नट डालेंगे और इसकी बाजू यूँ स्क्वायर शेप में कटिंग होगी बाजू की। तो हम इसके बाजू की कटिंग शुरू करते हैं। हम यहाँ पर 12 इंच का कपड़ा बचा है, तो हम यहाँ पर 13 इंच का स्लीव्स के लिए कपड़ा लेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम 13 इंच का कपड़ा क्यों ले रहे हैं। इसी सेट के साथ हमें स्लीव्स भी मिली थी, बस मैंने सिर्फ स्लीव्स की यहाँ पर शेप बना दी है। ये बिल्कुल स्क्वायर में बनी हुई थी, तो अब हम इसे यहाँ पर स्लीव्स के ऊपर रखेंगे। स्लीव्स की लेंथ मैंने रखी है 21 इंचेस। आपकी स्लीव्स की नाप जितनी आ रही है आप उतनी रख दें। और मैंने यहाँ पर रखा है अबाउट 13 इंचेस, मैंने ये वाली लेंथ रखी है। तो हम इसे इसी के ही इक्वल लेकर जाएंगे और इसे कटिंग कर देंगे इस तरह। ये मैंने पूरी शलवार की सिंपल कटिंग कर ली है, जैसे सिंपल शलवार की कटिंग होती है। अब इसके साथ हम ये तैयार पांचा मिला था, इसे रखकर फिर हम नाप करेंगे। ये हमने इसे यहाँ पर रख दिया। अब इसके साथ जो लाइन आ रही है हम उसके साथ कटिंग करके इसे शलवार को पूरा सेट कर देंगे। ये हमने इसे बिल्कुल पांचे के बराबर कटिंग कर ली। अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं ड्रेस की, और इसके साथ आपको मैं डिटेल बताती जाऊँगी। अब मैं इस गले के चारों तरफ ये वाली लेस लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसकी ये साइड्स इतनी ज़्यादा नीट नहीं लग रही, तो मैं इसे इस
तरह करके ये पूरे चारों तरफ गले के आस्तीन के और पट्टियों के चारों तरफ ये मैं लगा लूँगी। और मैं धागा ये काज वाला यूज़ कर रही हूँ, इससे सिलाई नीटनेस के साथ होती है और नज़र भी नहीं आती। अब मैं चारों तरफ इक्वल जगह छोड़ते हुए पिंस को लगा लूँगी। पिंस अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे। पहले मैं पिंस अटैच कर लूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। अभी हम गले पर भी ये डोरी अटैच करेंगे, क्योंकि ये सा बैक साइड पर गले की चला जाएगा, तो हम डोरी को यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसे पूरे गले की तरफ अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने पूरे सेट करते हुए पिंस को अटैच कर दिया है। अब डोरी लगाना स्टार्ट करते हैं। डोरी लगाने के लिए अगेन मैं वही ट्रांसपेरेंट धागा यूज़ करूँगी जो काज के लिए यूज़ होता है, और ये काफ़ी धागा मजबूत होता है, इतनी आसानी से नहीं टूटता। यहाँ पर मैंने गले के चारों तरफ डोरी को अटैच कर दिया है। अब गले की लेंथ भी पूरी हो गई और ये स्लिट भी काफ़ी हद तक बंद हो गया, क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा खुला था। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने इसकी लेंथ की पट्टियाँ काट कर यहाँ से यहाँ तक और इनके ऊपर लेस पहले से मैंने अटैच कर दी है, तो हम सिलाई करते वक्त इनको अंदर रखेंगे ताकि सिलाई नीटनेस के साथ होती जाए। तो अब यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। मैंने गले के बिल्कुल नीचे ही ये दोनों पट्टियाँ सेट कर दी हैं पिंस के साथ और इक्वल फासला रखते हुए, और दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरह सेट कर लिए। हम इसकी जेब को सेट करते हुए पिंस के साथ अटैच कर देंगे। पहले से बिल्कुल हम सीधा करके रख लेंगे। यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल गैप आना चाहिए, और जेब हम हमेशा इससे 2 उंगली या 1 इंच ऊपर रखते हैं, तो हम इसे यहाँ पर ऊपर रख रहे हैं, इसके बिल्कुल मिड पर।
क्योंकि हमें इसके नीचे घेर के लिए जो मैंने पट्टी तैयार की है वो इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करेगी। पहले हम ये पूरा तैयार कर लेते हैं। अब मैं इस पेज की स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। जब मैं इसके नीचे सिलाई लगाऊंगी तो ये स्ट्रिप्स रखती जाऊंगी, इससे कपड़े में चुन्नट नहीं डलती। ये मैंने पूरा यहाँ पर अटैच कर दिया है और जहाँ जहाँ मैंने सिलाई लगाई है वहाँ मैंने ये कॉपी का पेज रख कर फिर इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती गई हूँ। ये नीचे आपको ये पीसेस नज़र आ रहे होंगे, इससे ये हुआ कि सिलाई बिल्कुल सीधी लग गई। वेलवेट का कपड़ा है, सिलाई करने में मुश्किल होती है। और मैंने इसके ये वाले हिस्से खुले रखे हैं, सिर्फ मैंने सिलाई को यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ पर आकर बंद कर दिया है। अब बैक साइड के लिए भी हम इसे इतना ही फासला रख कर पट्टी लगाएंगे। बैक साइड की पट्टी थोड़ी सी छोटी हो रही थी तो मैंने इसकी लेस को यहाँ पर यूँ घुमा दिया है, ये पूरी नहीं मिली थी तो मैं इसे यहाँ से यूँ रख कर इसे यहाँ तक लगा दूँगी। बैक साइड से पट्टी ये कम हो रही थी इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रहने दिया है। इतना ही मैं इसे अटैच कर दूँगी इस तरह। ये अटैच करने के बाद फिर मैं बैक नेक बनाकर आपको पूरी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। अब स्लीव्स पर भी मैं ऐसे ही पिंस के साथ पैच को अटैच कर दूंगी। फिर जब हम सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल इसके कोनों पर सिलाई आएगी। हम साइड वाले पैनल को चुन्नट डालेंगे। चुन्नट जैसे मैंने आपको बताया था 3 इंच की डालेंगी, तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच की डालूंगी क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। पहले हम 1-1 इंच के मार्क से मार्क करते जाएंगे 1-1 इंच का। तो 3.5 इंच का गैप रखकर फिर नीचे भी यही सेम निशान हम लगाएंगे। पहले हम 3.5 इंच का मार्क कर लेते हैं। यहाँ से अगेन हम वही निशान लगाएंगे 1-1 इंच के फासले से। यहाँ पर 1 इंच जो हमने निशान लगाया था वो हम सिलाई के लिए छोड़कर 1 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे चुन्नट के लिए, और जो थर्ड वाला हमने निशान लगाया है उसे पकड़कर हम बिल्कुल इसके साथ अटैच कर देंगे। एक हमारी चुन्नट बन गई। अब एक दरमियान में मार्क छोड़कर दूसरे मार्क को पकड़कर हम बिल्कुल इतने से गैप के साथ इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर स्टिच कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा बिल्कुल मार्जिन रखा है, यहाँ पर इसे स्टिच कर देंगे। अब दूसरी तरफ भी हम दूसरी सुई लेकर इन चुन्नट्स को भी इन्हीं के बराबर बराबर लगाते जाएंगे ताकि बाद में मसला ना हो, साथ साथ ही ये लगते जाएं। दरमियान में अगेन एक स्किप करके दूसरी हम प्लेट लेंगे और इसके ऊपर रखकर सेट कर देंगे। ये सिर्फ रफ स्टिच लगा रहे हैं हम, वरना यहाँ पर हमेशा सिलाई ही लगती है। अब दोबारा से हम इसको पकड़ कर रखेंगे।
मेरे पास ये फाइनल स्टेप बच गई है, तो मैं ये स्किप करके ये वाला पार्ट लेकर अगेन इसके चुन्नट डाल दूंगी। इसी तरह मैंने दूसरी साइड भी तैयार कर ली है। ये चुन्नट आमने सामने डलते हैं, यानी कि इनका मुंह इस तरफ है, इनका मुंह भी इस तरफ होगा। हम उल्टी तरफ नहीं डाल सकते, इस कमीज़ का यही रूल होता है। नेक्स्ट बात ये है कि वैसे जब हम सिंपल कमीज़ के लिए जब ये हम बनाएंगे, तो हम इसके नीचे अखबार रखकर या पेपर रखकर हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, अगेन दूसरी इसके पास लगाएंगे और नीचे भी से इसी तरह से फिक्स कर देंगे, क्योंकि अब मुझे इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। और यहाँ पर सिलाई बाजू के साथ यहाँ पर भी सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर देंगे, क्योंकि अब मुझे इसमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये टांके मैं बाद में रफ खोल दूँगी और ये लगे रहेंगे, ये सिलाई के साथ, बाजू की सिलाई के साथ मज़बूत हो जाएंगे। अब मैं आपको इस चुन्नट में ये वाली डिज़ाइनिंग करना बताऊंगी। वैसे आप सिंपल भी बना सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा सा चेंज लुक देने के लिए इसमें ये बीड्स लगाए हैं। बीड्स जो हमने गला लगाया था उसमें जो बेस कलर था उससे मैच थे, और ये इस साइज़ के मैंने बीड्स इस्तेमाल किए हैं। 1/2 इंच पहले मैंने सिलाई का मार्जिन रखा, उसके बाद मैं 1/2 इंच पर अगेन मार्क्स कर रही हूँ, ताकि मुझे बीड्स लगाने के लिए गाइडलाइन मिल जाए। अब अगेन मैं 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ, ताकि बॉक्सेस इक्वल बनते जाएं। इसी तरह मैं ये सारे मार्क्स वहाँ तक ले जाऊँगी जहाँ तक मैंने रफ स्टिच लगा। मैंने सुई में सेम कलर का धागा लिया है, मैरून कलर का। अब मैं इसके बीड्स लगाना स्टार्ट करूँगी। लाइंस मैंने सारी कंप्लीट कर ली हैं, ये टोटल 5 लाइंस बन रही हैं। तो अब मैं इसे स्टार्ट करती हूँ लगाना। पहला टांका हम पहले चुन्नट में डालेंगे जो पहली प्लीट थी, और दूसरी प्लीट के साथ इसे अटैच कर देंगे। यहाँ पर हम मजबूती के साथ टांके लगाते जाएंगे, क्योंकि सारी बेस इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि यही टांके से सारे चुन्नट फिक्स करेंगे। तो हम यहाँ पर मजबूती के साथ ये बीड्स लगाते जाएंगे। 2 से 3 टांके हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि मजबूत हो जाए। यहाँ पर एक छोटा सा हम चेन स्टिच लगाएंगे ताकि धागा यहीं पर मजबूत हो जाए। अब यहाँ से हम नेक्स्ट प्लीट में धागे को ले जाएंगे, नेक्स्ट प्लीट के बिल्कुल दरमियान में। अब दूसरा टांका हम दूसरी प्लेट से निकालेंगे। नीचे वाले धागे को हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, इक्वल लगाते जाएंगे। अब अगेन हम बीड के साथ इसे अटैच करेंगे दोनों प्लेट्स को। यहाँ पर मैंने सारे बीड्स अटैच कर दिए हैं। अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर बंद कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं, उसमें हम पहले चुन्नट को छोड़ देंगे और दूसरी चुन्नट से हम 2 चुन्नट को अटैच करते जाएंगे। पहली हमने चुन्नट या पहली प्लेट हमने स्किप कर दी है ताकि स्क्वायर्स बनते जाएं, और दूसरी प्लेट से हम अगली वाली प्लेट के साथ अटैच करेंगे।
अब आगे इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर आपको पहली लाइन की वजह से आपको मार्क मिल गया है। अब दूसरी लाइन लगाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अगेन हम नीचे से धागा निकालते हुए इन दोनों प्लेट्स को, अगली दो प्लेट्स को अटैच करेंगे। अब थर्ड लाइन हम वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पहली वाली लाइन स्टार्ट की थी, यानी कि पहली चुनट से, और सामने वाली चुनट को मिला देंगे। इस तरह से हमारे पास ये बॉक्सेस तैयार होते जाएंगे। ये हमने जो साइड पैनल तैयार किए थे इनको अब हम डबल करेंगे इस तरह। बिल्कुल हाफ करने के बाद यहाँ से हम 1 इंच का मार्क करेंगे और इसे बिल्कुल सीधा रखकर ये हम मार्क इस तरह लेंगे और आगे सारी सिलाई इस तरह से 1 इंच पर चली जाएगी। सिलाई सिर्फ हम इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे और इस तरह हम सिलाई को इस तरफ ले आएंगे। ये हिस्सा हम खाली छोड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ये साइड पर पैनल्स अटैच करने हैं। मैं दूसरी स्लीव्स का भी आपको करके बता, हम 1 इंच का मार्क लगाएंगे यहाँ पर पहले, फिर जो हमने साइड डबल करके रखी थी उसे यहाँ पर रखकर एक मार्क इस तरह लगाएंगे। सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये साम ओपन रखेंगे। अब सिलाई को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसे मजबूत कर लेंगे। अब मैंने ये जो सिलाई लगाई है इससे बिल्कुल हम सीधी लाइन ले जाएंगे इस तरह। अब इस तरफ से भी सिलाई आ रही थी, इसे बिल्कुल हम स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे, मार्क कर देंगे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इस तरह से। इस स्लीव का भी हम ऐसे ही मार्क करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन लेकर जाएंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह हम सीधी लाइन ले जाएंगे। अब मेरे पास ये लेस का एक पीस बचा हुआ था तो मैं इसको अब कैसे लगाऊंगी। पहले हम ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह रखेंगे जो हमने साइड पैनल का बनाया था, उसके ऊपर ये रखकर और हम सिलाई अब सीधी साइड करेंगे, सिलाई सीधी साइड करेंगे और बखिया हम छोटा करके ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो बखिया को हम इस तरह से यहाँ पर लाकर दोबारा इस तरफ ले जाएंगे। अब इसे हम रखेंगे यहाँ पर, फिर लेस को रखेंगे। अब स्लीव का जो मैंने ये सीधा करके मार्क किया था इसे ये रखेंगे। अगेन हम सेफ्टी के लिए यहाँ पर मार्क कर लेंगे मिड का, ताकि हमारी स्लीव्स बिल्कुल इसके साथ बराबर चले। इस पॉइंट को हम यहाँ पर मिलाते हुए लेस के साथ इसको अटैच करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर लेस रख रही हूँ, दूसरी बार मैं ये रख रही हूँ कपड़ा। फिर मैंने फुल छोटा कर दिया है ताकि ये एक ही बार में मजबूती से और नीटनेस।
यहाँ पर मैंने लेस को भी इसके साथ फिक्स कर दिया। अगर यहाँ से एक्स्ट्रा हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे कट करके बराबर कर सकते हैं इस तरह से, और इस तरफ को भी आप इसी तरह कर लें। पहले यहाँ पर मैं एक बखिया लगा लूँ ताकि ये लेस मजबूत हो जाए। और इसे भी इसकी बिल्कुल इक्वल कटिंग कर देंगे। अब जो हमारे पास ये साइड तैयार होगी वो इस तरह तैयार होगी, और ये फुल मजबूत बनी है। ये आ रही है हमारी इस तरह से, ये जो नट आ गए, ये लेस आ गई, और ये हमारी आ रही है यहाँ पर स्लीव। अब यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी हम कटिंग कर देंगे। स्लीव का मिड बनाएंगे। बिल्कुल इक्वल रखते हुए, और यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। यहाँ पर मैंने जेब को सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। अब हम इसकी बैक साइड इसके साथ जोड़ेंगे। नीचे हम पेपर रखेंगे। पेपर को मैंने नीचे रखा हुआ है। और हम इसे नीचे से चेक करते आएंगे और यहाँ पर आकर सिलाई को मजबूत कर देंगे। हमारे पास शोल्डर जुड़ गया, दूसरी साइड का भी हम इसी तरह जोड़ लेंगे। इसकी बैक नेक को मैंने ऑफ कैमरा मोड़ दिया है। अब जो मैंने यहाँ पर कट लगाया था मिड का, उसे स्लीव को हम उल्टा कर लेंगे, और यहाँ से इसकी ये पॉइंट यानी कि स्लीव का मिड जो मैंने बनाया था, ये स्लीव का मिड है, तो मैं इसको यहाँ पर रख कर सिलाई स्टार्ट कर दूँ। इसे हम सिलाई को थोड़ा एहतियात से लेकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बीच से सुई टूट सकती है। यहाँ पर जो मैंने 1 इंच ज़्यादा रखा था इसलिए ये यहाँ पर बराबर आ गया, क्योंकि हमने ऊपर 1 इंच बाजू की कटिंग में दे दिया। ये हमारी फ्रंट साइड अटैच हो गई है। अब इसी तरह से हम बैक साइड को भी अटैच कर लेंगे। ये जो सिलाई हमने मिड से शुरू की थी, अब इसे वापस लेकर जाएंगे पीछे की तरफ। हम इसे यहाँ पर रखते हैं और सिलाई को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने दोनों साइड को अटैच कर दिया है। ये अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से ही हमारी शेप लगेगी स्लीव्स की, और स्लीव्स यहाँ पर जुड़ चुकी हैं इस तरह से, और बैक साइड भी इस तरह से जुड़ चुकी है। अब मैं दूसरी साइड जोड़कर आपको फिर ड्रेस की नीचे वाली पट्टी लगाना बताती हूँ। अब मैंने यहाँ से थोड़ा सा पीछे वाली साइड से मैंने ये खुला छोड़ा है क्योंकि मुझे नीचे वाली पट्टी लगानी है, और ये इसका इस तरफ से फ्रंट आ रहा है, यानी कि ये इसका एक साइड पैनल है। इसके साथ लेस मिली थी और इस लेस में काफ़ी जॉइंट्स आए हैं, 2 जगह जॉइंट्स आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर एक जॉइंट आया है, तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं लगाना। नीचे हम कागज़ रखते जाएंगे क्योंकि ये कपड़ा इस तरह से खुलता है, और पट्टी मैंने पूरे इसके घेर के नाप की बना ली है। तो हम इस पट्टी को इस तरह रखेंगे। पहले इस कपड़े का 1/2 इंच हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पट्टी की ये वाली साइड बाहर रखेंगे, और हम बखिया यहाँ पर लगाते आएंगे। और इसका बखिया लगाने के लिए सेम मैं यही धागा यूज़ कर रही हूँ। तो सिलाई स्टार्ट कर, ये मैंने स्ट्रिप्स की काट ली हैं पेपर की।
ये थोड़ा सख्त वाला पेपर है, तो ये कॉपी का पेज है, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसे हम बिल्कुल सेट कर, इस कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना। नीचे वाली साइड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ऊपर वाली साइड पर बखिया लगा रही हूँ और नीचे मैंने पेज रखा है। ये दोनों तरफ मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे बंद कर दूँगी। सलवार के मैंने सारे जॉइंट्स लगा लिए हैं। ये पांचा है और ये साइड में साइड पैनल्स हैं इसकी। अब यहाँ से हम इसकी पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पट्टी को रखकर दूसरी साइड को भी इसी तरह से अटैच कर देंगे।